पावर स्टार पवन सिंह को आज भाजपा के द्वारा निष्कासित कर दिया गया। जो कि आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं पवन सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, पवन सिंह के तरफ अपने जनता का झुकाव देखकर भाजपा खेमे में इतना कस के हड़कंप मच गया कि पवन सिंह को आखिरकार निष्कासित कर ही दिया भाजपा के लोगों ने। अब यहां माना जा रहा है कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चुनाव हम ही जीत रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि देखिएगा 25 को, फिर भी देखिएगा 20 को, कुछ दिन पहले बोला था कि नॉमिनेशन के बाद देखिएगा। मतलब कि तरह तरह के बातें हमेशा उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से आते रही है। और आज देखिए, आज भी देखने को मिला कि भाई पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। निष्कासित तो पवन सिंह उसी दिन हो गए थे जिस दिन पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय उन्होंने फील्ड में कूद कर और घोषणा करके और जिस तरीके से ताबड़तोड़ लगातार प्रचार कर रहे थे, उसी दिन से वो भाजपा के लिए पवन सिंह बागी हो गए थे। हालांकि भाजपा के बंधुआ मजदूर तो पवन सिंह नहीं थे। भाजपा जब पवन सिंह का टिकट काटा, टिकट काटने के बाद पवन सिंह निर्दलीय लड़ने का चुनाव फैसला बनाए। निर्दलीय से पहले पवन सिंह आरके सिंह के खिलाफ यानी कि आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां से भी टिकट पवन सिंह को हाथ नहीं लगा। बहुत सारे बात आई लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन पवन सिंह जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय घोषणा किया और भारी जन सैलाब, जन समर्थन और शक्ति परीक्षण दिखाया, तो मोदी जी भी घबरा गए पवन सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर। सच्चाई दोस्तों यही बात है कि पवन सिंह के तरफ जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है और पवन सिंह को जिस तरीके से माताएं बहनें कोई पैसा हाथ में दे रही है, कोई उनका आरती उतार रही है, कोई पूजा कर रही है और पवन सिंह को कोई गमछा दे रहा है, इससे साफ प्रतीत होता है कि पवन सिंह जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ग्राउंड पर आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का रैली हो या फिर रोड शो हो, उसमें कोई भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी ये अनुमान हो गया है, अनुभव हो गया है कि मैं चुनाव हार रहा हूं। जी हाँ, यहाँ अब चुनाव त्रिकोणीय नहीं है, दो तरफा चुनाव है। एक तरफ यानी कि या तो एक तरफ से राजाराम कुशवाहा और दूसरे तरफ भैया पावर स्टार पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत पकड़ना चाहिए, हिम्मत रखे रहना चाहिए। चुनाव कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जान लीजिए कि पवन सिंह की बढ़ती लोकप्रियता देखकर मोदी जी भैया घबरा गए हैं। अब मोदी जी 25 तारीख को आने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने। हालांकि पवन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी जी आवे चाहे फोदी जी आवे, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भाजपा का जितना वोटर्स थे, भाजपा के जितने वोट करने वाले लोग थे, पवन सिंह के तरफ अपना झुकाव को मोड़ दिया है और पवन सिंह को कहीं ना कहीं वोट करने के मूड में है। और भाजपा के साथ साथ पवन सिंह तमाम जातियों में वोट का सेंधमारी कर दिए हैं। सेंधमारी इस तरीके किए हैं, पसवान जाति के, कुछ कुशवाहा समाज के लोग, कुछ चमार जाति से, दलित, अति पिछड़ा, हर एक जाति में पवन सिंह कहीं ना कहीं सेंध मार दिया है। तो देखते हैं कि इस बार पवन सिंह चुनाव में कितना पावर दिखाते हैं। हालांकि पावर एक महीना से आया हुआ इंसान यानी कि भोजपुरी कलाकार पवन सिंह, एक महीना से काराकाट क्षेत्र में आया हुआ इंसान, इतना माहौल बदल सकता है। अगर ये पवन सिंह को पहले मालूम रहता था कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो कहीं 6 महीना से उन्होंने अगर चुनावी दौरा करना चालू करता काराकाट लोकसभा में, तो ना जाने घर बैठे पवन सिंह चुनाव जीत जाते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, यानी कि पवन सिंह 10 दिन में माहौल को इस कदर फिजा बदल दिया है कि सारे लोग मजबूर हैं और सारे लोग पवन सिंह के वोट करने के मूड में नहीं, समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पवन सिंह को ही लोग वोट कर रहे हैं। और खास करके पवन सिंह के जाति के लोग, पवन सिंह के समाज के लोग, पवन सिंह के साथ बाहरी लोग, पवन सिंह के कलाकार के नाते तमाम ऐसे ऐसे चीजें हैं कि पवन सिंह की तरफ लोगों का झुकाव उमड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि मोदी जी आते हैं, कौन सा मैजिक चलाते हैं, कौन सा जादू करते हैं। लेकिन पवन सिंह को भाजपा इसलिए आज निकाली है, चुनाव में निष्कासित किया कि भाई पवन सिंह अब बैक यू टर्न होने वाले नहीं। हालांकि भाजपा को उम्मीद थी कि पवन सिंह नॉमिनेशन के बाद यू टर्न होंगे, नॉमिनेशन के पहले बैठ जाएंगे। पवन सिंह हर एक हथकंडा अपना लिए, अपनी मां को भी उन्होंने चुनाव में खड़ा करा दिया था कि कहीं मेरा नामांकन रद्द हुआ तो मेरी मां चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ेगी। अब उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में सुनने में ये भी आ रहे हैं कि कंगना रनौत तो भी बॉडी वॉडी बना के, फिटनेस बना के एकदम रेडी है कि
जाएंगे पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खिलाफ, और न जाने कौन कौन से बहुत सारे लोगों के आने की संभावना है। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होगी, लेकिन इतना आप क्लियर मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह ने सिरदर्द बढ़ा दिया, और पवन सिंह के आने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो इस बार क्लियर मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार फिर चुनाव हार रहे हैं, और पवन सिंह का पलड़ा भारी है। और यहां से राजा राम कुशवाहा और पवन सिंह दोनों में टक्कर है, दोनों में कौन बाजी मारता है, दोनों को कौन सी जनता चुनती है। हालांकि पवन सिंह के प्रति आपने देखा होगा कि युवाओं का जनसलाब, माताओं बहनों का जनसलाब, तमाम ऐसे जनसलाब देखकर इसको क्या कहा जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पवन सिंह के साथ घूमते हैं तो लफुआ घूमते हैं, ये घूमते हैं, वो घूमते हैं, फलान ढकान बहुत सारी चीज बात बोलते हैं, लेकिन जी नहीं, वो लफुआ नहीं घूम रहे हैं, वो रियल पवन सिंह के कट्टर फैन, कट्टर सपोर्टर, पवन सिंह के वोटर, पवन सिंह के सपोर्टर, तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं। न तो अगर चिलचिलाती धूप में किसी का शौक नहीं है कि नेता के पीछे भागते रहे। जी हाँ, एक बात और है कि पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ तो लगी रही है, लेकिन देखने के साथ साथ पवन सिंह उस भीड़ को वोट में तब्दील कर दिए हैं, क्योंकि ग्राउंड पर हमने जाकर देखा है और देख भी रहा हूं। पवन सिंह की पत्नी आने के बाद और फिजा बदल दी है, और पवन सिंह की माँ, तमाम ऐसे इंडस्ट्री के अभी कलाकार, ऐसे लोग उतरने वाले हैं 28-29 तारीख से, फिजा और बदल जाएगी। और देख सकते हैं जिस तरीके से 29 मुखियाओं ने, पासवान जाति के लोगों ने पवन सिंह को समर्थन दिया है, तो इससे और फिजा बदला हुआ है। कुल मिलाकर ये बात है कि पवन सिंह जीत की ओर है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और भाजपा के द्वारा निष्कासित किए हुए पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं। बहुत लोगों का कहना यह भी था पवन सिंह जीतेंगे तो भाजपा में चल जाएंगे, कोई बोल रहा था जीतेंगे तो आरजेडी में चल जाएंगे, कोई बोल रहा था जेडीयू में चले जाएंगे। मतलब तरह तरह के कयास लोग लगाते रहते हैं ऑडियंस, हालांकि लगाना चाहिए। अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि चुनाव इस बार काराकाट लोकसभा का सांसद कौन बनेगा। जो भी सच्चाई होगा दिल खोल कर आप बात रखेंगे, क्योंकि चुनाव होता है, और चुनाव में कहीं ना कहीं पवन सिंह भारी नजर आ रहे हैं, और ग्राउंड पर भी जहां उतर रहे हैं कहीं ना कहीं पवन सिंह भारी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई छोटू तबाही।